नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा ऐलान और फैसला लिया गया, जिसमें नीतीश कुमार से समझौता किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। कभी भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नहीं जाएगी। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का यह ऐलान। इस वक्त कम सीट पर भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, फिर भी नीतीश कुमार ने पीएम का अपमान किया। यह बड़ा बयान दरभंगा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का। तो इस बड़े बयान के सामने आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है बिहार की सियासत के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिसमें बीजेपी कार्य समिति की बैठक और इस बैठक में विनोद तावड़े की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने सम्मान दिया, कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गठबंधन को तोड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया और इसीलिए अब बीजेपी किसी भी सूरत में कभी भी जेडीयू के साथ या नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। तो बीजेपी के ऐलान पर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, बीजेपी से हमें क्या मतलब है। ने फैसला किया कि अब किसी भी कीमत पे जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होगा। कौन? बीजेपी के राज्यकारिणी में फैसला, वो प्रस्ताव बचाते पारित किया गया था। तो हमको क्या पता है, हमको क्या न देना है, तो हम लोग का बीजेपी से क्या मतलब है? सब पर सवाल। राज्यकारिणी ने फैसला किया कि अब किसी भी कीमत पे जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं होगा। कौन? बीजेपी के राज्यकारिणी में फैसला, वो प्रस्ताव बचाते पारित किया गया था। तो हमको क्या पता है, हमको क्या न देना है, तो हम लोग का बीजेपी से क्या मतलब है? सब पर सवाल। तो वहीं विनोद तावड़े के ऐलान पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता समाप्त हो गई है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा कि 2025 में बीजेपी अपने ही बलबूते, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में अब भाजपा की सरकार होगी, इसकी कल्पना के साथ पूरे कार्य समिति में हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता ये सर्वसम्मति से तय किया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमने बहुत दिनों तक दूसरे को माथा पर ढोने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। तो जैसे ही विनोद तावड़े का बयान आता है बीजेपी की तरफ से, राज्य कार्यकारिणी की बैठक दरभंगा में, और इसी बैठक के दौरान विनोद तावड़े के बयान ने सियासी गर्माहट को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इस वक्त राजनीतिक तौर पर बिहार की सियासत बहुत गर्म नजर आती है और विनोद तावड़े के इस बयान के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार अब सामने आ रही है, जिसमें जेडीयू ने कहा है कि हमने ही साथ छोड़ा बीजेपी का, बीजेपी हमें स्वीकार करेगी या नहीं करेगी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन राजनीति है और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी जब संभव है तो इस तरह के बयानों के आखिर मायने क्या हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, राजनीति और राजनीति की अब तक की जिस तरह की भूमिकाएं देखी हैं हमने बिहार में,
उसमें ये कह पाना कि बीजेपी कह रही हो कि वो अब कभी जेडीयू के साथ नहीं जाएगी, जेडीयू अगर ये कह दे कि अब वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, तो हमने देखा है कि इस तरह के बयान इससे पहले कई बार दिए गए हैं और जिसके साथ नहीं जाने का दावा किया जाता है उसके साथ भी चले जाते हैं। देखिए विभा, आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है और इसका दिलचस्प जवाब भी है, क्योंकि बेहद हैरानी होती है कि जब बिहार में हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा है कि जब कोई पार्टी प्रस्ताव पारित करती है कि हम फले पार्टी के साथ अब कभी भी नहीं जाएंगे, ये बेहद दिलचस्प है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके पहले भी हमने नीतीश कुमार का एक बयान सुना था, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जनता ने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2013 में हम लोगों ने गठबंधन टूटते देखा, 2015 में बनते देखा, 2017 में टूटते देखा, बनते देखा, 2022 में हम लोगों ने टूटते देखा और नया गठबंधन बनते देखा। तो बिहार की सियासत में 2013 से लेकर 2022 के बीच में इतनी घटनाएं घट चुकी हैं कि समझ में नहीं आता कि किसके बयान पे भरोसा किया जाए, किसके बयान पे भरोसा नहीं किया जाए। और जो बोला जाता है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इससे इंकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से बीजेपी ने मिथिलांचल में, दरभंगा जो मिथिलांचल जहां पे पिछले बार आपको याद होगा कि एक लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, वहां पे पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। बिहार के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, वो भी शामिल होते हैं। अब बाज़ाब्ता एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि अब हम जेडीयू के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये थोड़ा हैरानी करता है। उसके अलावा जब नीतीश कुमार से इस बारे में जब हमने सवाल पूछा, उन्होंने भी हैरानी जाहिर की कि भाई मुझे बीजेपी से क्या मतलब है। तो पिछले कुछ दिनों से खासकर सुशील मोदी का एक बयान आया था, विभा आपको याद होगा, आज से 4-5 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि केंद्रीय आलाकमान को देखना है वो इस मामले में क्या फैसला लेते हैं, और राजनीतिक संभावना का खेल भी उन्होंने बताया था। उसके बाद एक अचानक से सरगर्मी तेज हो गई थी, लेकिन आज प्रस्ताव पारित करके बीजेपी ने फिलहाल उन तमाम दावों को खारिज करने की कोशिश की गई। लेकिन जैसा कि मैंने अपने तो क्या आनंद ये मानकर चले कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रही है, वो जनता के बीच चुनाव को लेकर अब से जब तैयारी में जुटी हुई है, तो एक क्लियर मैसेज देना चाहती है कि इस बार वो चुनावी मैदान में अकेले ही होगी और वो चाहती है कि अकेले ही जीतकर सरकार यहां पर बनाई जाए, चलाई जाए, लोगों के मन में कोई भ्रम ना हो, कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है 2024 में, और इसे राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है, और बीजेपी को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा कि बीजेपी के नेता बार बार दावा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार की भी कोशिश है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो भी लगातार ये बयान देते रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बड़ा गठबंधन बने। और नीतीश कुमार ने भी कहा है, आज सुबह हमारे सहयोगी रवि ने भी जब उनसे सवाल पूछा, उन्होंने भी कहा था कि मेरी पूरी कोशिश है कि 2024 के पहले तमाम जो विरोधी पार्टी, जो गैर बीजेपी पार्टियां, वो एक साथ आए। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था, चूंकि कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया था कि कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता है। वही दूसरी तरफ केसीआर ने कहा कि वो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 17 तारीख को एक बड़ा जमावड़ा फिर से तेलंगाना में होने वाला है। भले ही बहाना है कि वहां के सचिवालय का उद्घाटन है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होने जा रहे हैं। तो जेडीयू की कोशिश है कि एक बड़े गठबंधन की तैयारी की जाए, लेकिन उस बीच में बिहार बीजेपी की तरफ से एक प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है आनंद, ये दुर्भाग्य भी बिहार की जनता का ही है, बिहार के लोगों का ही है कि यहाँ पर जिसके खिलाफ वोट किया जाता है वो सरकार में चली जाती हैं पार्टियां, जिनके पक्ष में होता है वो विपक्ष में चली जाती हैं पार्टियां, और सत्ता अगर साथ में गठबंधन के साथ चल भी रही है तो गठबंधन धर्म का पालन पार्टियों की तरफ से नहीं होता है। आरजेडी के अगर नेता का बयान देख लिया जाए तो जिसके साथ सरकार इस वक्त चल रही है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम दूसरी पार्टियों की, वहां पर अगर यह कहा जाए कि तेजस्वी यादव तो विश्वस्त नेता है, लेकिन सरकार जो चल रही है वो लंगड़ी सरकार चल रही है, तो अजीब तरीके के गठबंधन की एक परिभाषा और उसी के साथ सरकार अस्तित्व में दिखती है। बिल्कुल, उदय नारायण चौधरी आरजेडी के बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने जो बयान दिया हैरान करता है, खासकर ऐसे मोमेंट पे जब जेडीयू और आरजेडी की पूरी कोशिश है कि कोई भी ऐसा बयान ना हो जिससे गठबंधन पे कोई तरह का असर पड़े, लेकिन उदय नारायण चौधरी का यह बयान कि लंगड़ी सरकार है, बड़ा हैरान करता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया था तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं, चूंकि आपको भी याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि बहुत कम सीटों से आरजेडी सरकार बनाते बनाते रह गई थी, और तब आरजेडी ने कहा था कि हमारे वोट के साथ
छल, हमारे वोटरों के साथ छल किया गया है। हमारे वोटरों ने हमें सरकार बनाने की बात के लिए वोट दिया था, लेकिन सरकार एनडीए ने तो बना लिया था। उसके बाद से 2022 में फिर से जेडीयू आरजेडी के साथ आ गई और गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन जिस तरीके से नेताओं के बयान आते हैं वो हैरान करता है। आरजेडी के नेता कुछ बयान देते हैं, बीजेपी के नेता कोई प्रस्ताव पारित करते हैं। जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि मुझे पता नहीं, मुझे नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे क्या पता है, मुझे क्या मतलब बीजेपी की तरफ से। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम तो तेजी से बदल रहा है विभा, और बयानों के तीर जो चल रहा है और बयान अचानक से नए नए आ जा रहे हैं। अगले पल राजनीति में क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 17 फरवरी को भी हो सकता है, जब केसीआर के बुलावे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां जाते हैं। वहां पे क्या संभावनाएं बनती है एक गठबंधन की, उसे भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले बीजेपी ने अपने तरफ से साफ साफ करने की पूरी कोशिश की है कि हमारे तरफ से नीतीश कुमार का चैप्टर पूरी तरीके से बंद हो गया। यानी ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें सहमति है, अमित शाह की भी इसमें सहमति है कि अब बिहार में तो कम से कम सरकार बने या ना बने, दोनों ही परिस्थितियों में जेडीयू कभी सहयोगी तो नहीं बनने वाली है। देखिए, अगर सुशील मोदी के बयान को अगर गंभीरता से सुने तो उन्होंने साफ साफ दावा यही किया है। लेकिन अभी भी बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं, बिहार को लेकर उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया है। तो नजरें उस पर भी टिके रहेंगे कि भाई कोई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका बयान बिहार को लेकर क्या है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विनोद तावड़े बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं और वो बेहद शीर्ष आलाकमान के बेहद करीबी माना जाते हैं, तो उनके भी बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि विनोद तावड़े ने जो बयान दिया है और उनके सामने जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उससे साफ साफ है कि बिना केंद्रीय आलाकमान के अनुमति के और सहमति के इतना बड़ा प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता है। लेकिन अब इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक बड़ी वजह अभी अगर सुशील मोदी के बयान को देखा जाए, आनंद, सुशील कुमार मोदी बहुत ज्यादा तल्ख होकर उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार को लेकर बयान नहीं दिए। जब बात सुशील कुमार मोदी की होती है तब नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जहां पर सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार किया है, बयानों के जरिए ही। लेकिन उन्होंने ये सीधे कह दिया कि नीतीश कुमार का जनाधार अब क्या बचा है, अब उनके अंदर वो कुवत नहीं बची, वो ताकत नहीं बची कि वोट को ट्रांसफर कर पाए। वो एक बोझ बन गए हैं, इसलिए बोझ कोई ढोना नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार ने धोखा दिया, अमित शाह को धोखा दिया। तो इसका मतलब साफ है कि सुशील मोदी का इतना तल्ख बयान इसके पहले हम लोगों ने नहीं सुना था, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। और नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं बिहार बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं उन्हें इस बात का इशारा मिला है कि आने वाले समय में जो चर्चा चल रही है उस पर पूरी तरीके से विराम लगाया जाए और बाजाप्ते जनता को मैसेज दिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें लोजपा जो चिराग गुट है उनके साथ हैं, आने वाले समय में कौन क्या जुड़ते हैं और बीजेपी के साथ कौन कौन आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपने वोटरों, अपने कैडर, अपने नेताओं को साफ साफ मैसेज दे दिया कि पूरी तैयारी खुद अपने बूते करनी है। 2024 का चुनाव अपने बूते लड़ना है। अब उन्हें नीतीश कुमार बिहार के भी लिहाज से देखा जाए या किसी भी राज्य के लिहाज से देखा जाए, आनंद, तो इस तरीके के हंग वाली स्थिति जो होती है या फिर जहां पर दूसरे सहयोगियों की जरूरत पड़ती है सरकार चलाने के लिए, वहां उहापोह हमेशा बना होता है। और बिहार के लिए तो खास कर हमने देखा है कि यहाँ पर स्थितियां इसी तरीके की हाल के कुछ वर्षों में लगातार नजर आई हैं। जरूरी यही है कि यहाँ पर स्थायी सरकार हो, फुल मैंडेट के साथ वाली सरकार हो, और जनता को भी इसे देखना और समझना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए विभा, जो आपने सवाल पूछा था उसके पहले मैं जवाब दे रहा था, लेकिन एक जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। 2004-2005 के बाद देखें तो जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में देखा गया और जेडीयू के नेता ये तर्क देते भी नहीं भूलते थे। बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नजर आती गई। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आई और उसके बाद उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया है। बीजेपी के बड़े नेता ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश कुमार ने भी कहा कि मैं तो बनना नहीं चाहता, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तब मैं बना। उसके बाद ये साफ है कि बीजेपी अब उस भूमिका से पीछे नहीं हटना चाहती है। वो
फ्रंट पे दिखना चाहती है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि जो परिस्थितियां बिहार की सियासत में दिख रही है शायद वो अपने दम पर 2024 में ऐसा बिल्कुल प्रदर्शन कर सके। आनंद हमारे साथ विपिन भी जुड़ गए हैं दरभंगा से, हमारे सहयोगी विपिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, चूंकि दरभंगा में ही जो बयान है उसने बिहार की सियासत को इस वक्त गरमा दिया है, क्योंकि इस तरीके की तल्ख टिप्पणी के साथ ये क्लियर मैसेज दे दिया जाना कि अब कम से कम किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में जेडीयू सहयोगी नहीं होगी। निश्चित तौर पर यहां से एक संदेश जरूर दे दिया गया है जदयू को कि अब किसी भी परिस्थिति में गठबंधन नहीं होगी। और क्या जो अंदर बैठक थी उसमें क्या निर्णय लिया गया, हमारे साथ खुद जीवेश जी हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं कि अंदर क्या निर्णय लिया गया, ऐसा क्या बात हुआ कि अब नीतीश कुमार से नहीं जुड़ना है या किसी भी। ये अंदर की बात नहीं है, ये तो पहले ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। आप जरा समझ लीजिए कि हम कितने गंभीर हैं अपने साथियों के प्रति, गठबंधन के साथियों के प्रति। हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैशाली की सभा में घोषणा कर दिया कि आने वाले 20 चुनाव के पहले कि सीटें चाहे जिसकी जितनी आए, नेता नीतीश कुमार भी होंगे एनडीए के। और हमने उस वादा को निभाया कि 75 सीट हम लाते हैं, 43 सीट उनको आता है, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। और वो अपनी मर्जी से एनडीए तोड़ करके बिहार को फिर से जंगल राज में धकेल दिया। आपने देखा कि पिछले 5 महीने में 1200 से अधिक हत्या हो गई, लूट बलात्कार का भरमार लग गया, अपराधियों के मंसूबे 7वें आसमान पर है। आपने देखा कि पुलिसकर्मी पर हमला हो रहा है, शराब पकड़ने जाने वाले पुलिसकर्मी पे हमला हो रहा है, एक्साइज के पुलिस वाले को नदी में डुबा के मार दिया गया। इस प्रकार का जो जंगल राज नीतीश जी के कारण बिहार में पुनः खड़ा हुआ है, इसका आक्रोश आम जनमानस में है। और जेडीयू कह रही है कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, बीजेपी ने हमें नहीं छोड़ा, और इसको स्पष्ट हम असहज थे आपके साथ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत पहले कह दिया। एक मिनट जी, एक जो सवाल है कि जो जदयू कह रही है कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, बीजेपी हमें नहीं छोड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूं, किसने किसको छोड़ा, वो जिनके साथ गए बिहार की क्या हालत बना दी। छोड़ने और पकड़ने की बात क्यों हो रही है? हम लोगों ने तो नीतीश जी को माफ किया एक बार जब गए और बिहार में जंगल राज बना। आपको मालूम होगा, आपके दर्शक भी देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या कह के छोड़ा था 16-17 में राजद का साथ। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं राजद के लोग, 28 साल में 28 से अधिक भ्रष्टाचार कर चुके हैं। क्या सब भ्रष्टाचार का क्लीन चिट मिल गया क्या 2 साल 5 साल के बाद? ये अपनी मर्जी से सरकार में बनाते हैं, अपनी मर्जी से सरकार भंग करते हैं। जनता में उतर चुके हैं और उनको बनाया था नीतीश कुमार और जेडीयू बार बार ये कह रही है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, हमें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया था। में उतर गई, लेकिन बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी विजय दिलाने का काम किया। लेकिन जो लिख कर रख लीजिए, सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हुए, सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हुए। आनंद, बड़ी अजीब स्थिति है जहां पर अब इस बात की दावेदारी हो रही है कि कौन किससे पकड़े हुए था और कौन किससे छोड़ रहा है। यानी सब कुछ मैसेज वाला खेल चल रहा है कि जनता के बीच हम ये बता पाए कि भाई हमारे साथ गलत हुआ या हम गलत स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने इनका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए विभा, एक दिलचस्प ट्वीट आया है। जेडीयू के नेता हैं और पूर्व प्रवक्ता भी हैं निखिल मंडल, जो उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिन्हें बहुत करीबी माना था नीतीश कुमार का। उन्होंने लिखा है कि बिहार प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में भी हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर चर्चा क्यों हो रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो ये दिलचस्प है। देखिए, जेडीयू नेता बार बार, जो इसके पहले जेडीयू के नेताओं ने कहा कि हम गठबंधन हमने तोड़ा है, अब जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे नेता पर चर्चा हुई क्यों। ये दिलचस्प है। देखिए, कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह की दिलचस्प तस्वीरें सामने दिख रही है सियासत में। और जैसे कि हमारे सहयोगी विपिन बता रहे थे जीवेश मिश्रा जी से, जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि हम लोगों ने छोड़ा, जेडीयू कह रहे हैं कि हम लोगों ने छोड़ा। अब पहले आप वाली बात है कि भाई बिहार की सियासत में पहले आप वाली बात, इसके पहले बिहार के जनता ने कई बार देखा है। तो दिलचस्प है अभी आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर बिहार की सियासत में बदल जाए। फिलहाल आज की तारीख में दावे से कोई भी कुछ नहीं करने की स्थिति में। सच्चाई ये आनंद, सच्चाई यही है और हमने आज तक यही देखा है कि राजनीति में चिरस्थायी ना तो कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन। परिस्थितियां तय करती हैं
कि सरकार बनाने के लिए या सरकार को चलाने के लिए किसी सहयोगी बनाना ज्यादा आसान और सहज है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका भी, और आनंद अमृतराज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जीवेश मिश्रा भी जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री, आपका भी बहुत धन्यवाद। और बिहार की सियासत है जो हमेशा दिलचस्प नजर आती है और इसीलिए बयानों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।